के घर के पास से जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष यादव ने। विवेक तिवारी के साथ जो महिला वो घटना स्थल पर मौजूद थी, सना, उसका घर गोमती नगर के विनय खंड में मौजूद है। हम लोग घर पर मौजूद हैं। सना को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। दो महिला पुलिस कांस्टेबल सना के घर पर हैं। सना यहाँ पर कई महीनों से किराए पर रह रही थी। किसी प्राइवेट कंपनी में वो भी जॉब किया करती थी। अक्सर विवेक तिवारी सना को छोड़ने यहाँ पर आया करते थे। स्कूटी सना ने रखी हुई थी। अब कहाँ की रहने वाली है सना, ये अभी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सना को नजरबंद नहीं किया गया है, लेकिन सना को बाहर आने नहीं दिया जा रहा या सना बाहर नहीं आ रही। मीडिया से क्यों बात नहीं कर रही सना? दो महिला पुलिसकर्मी जब सना को नजरबंद नहीं किया गया तो उसके घर पर क्या कर रहे हैं? अंदर से पूरा गेट नॉक है और ये 3 मंजिला इमारत है जिसमें ऊपरी फ्लोर पर जो सना के लैंडलॉर्ड हैं वो रहते हैं, बीच में एक और किराएदार रहते हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पर सना रहा करती थी। प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। घटना स्थल पर विवेक तिवारी के साथ सना मौजूद थी और जो गुत्थी विवेक तिवारी की मौत की है वो सना से बातचीत करने के बाद ही सामने आ पाएगी। पुलिसकर्मी भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जरूर साफ नहीं हो पा रही कि आखिर सना को नजरबंद क्यों किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, सूर्या समाचार, लखनऊ। तो हादसे के वक्त आपको बता दें, विवेक के साथ कार में मौजूद सना, जो उनकी को वर्कर बताई जा रही हैं, उनके घर के पास से जायजा लिया। लेकिन ये घटना स्थल से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की बाइक सड़क पर गिरी हुई है। आरोप है पुलिस का कि विवेक ने गाड़ी चढ़ाने की उन पर कोशिश की थी। लखनऊ में पुलिस ने किस तरह से गोली मारी अपने सेल्फ डिफेंस में, ये आरोप पुलिस का विवेक तिवारी पर। आपको बता दें, विवेक तिवारी एरिया सेल्स मैनेजर है, लखनऊ में कार्यरत है एप्पल कंपनी में, और सिपाही ने गाड़ी नहीं रोकने पर विवेक तिवारी को गोली मारी। विवेक तिवारी के साथ सना, जो उनकी कोवर्कर हैं, वो कार में बैठी हुई थी, चश्मदीद हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया से कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। उनका कहना है वो सदमे में है, सदमे से बाहर आ जाएं तो वो कुछ बता पाने की हालत में होंगी। तो घटनास्थल आपको दिखा रहे हैं हम, जहां ये पुलिस की बाइक गिरी हुई है और इसके साथ कार के शीशे टूटे हुए हैं। लोडेड जो पिस्टल थी उससे हमला किया गया, तरीके से जो गोली चली है जो विवेक के सिर में लगी है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 2 पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनको बर्खास्त किया गया है। इलाका है, रात में तकरीबन 2:30 बजे की घटना है जब इस अपाचे पर सवार पुलिस वाले आए थे और उन्होंने उस एक्सयूवी को रोका। हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि आपने जायजा लिया सना के आसपास, आपने वो माहौल दिखाया, घटना स्थल से पूरी रिपोर्टिंग की है, लेकिन क्या अपडेट मिल पा रहा है इस केस में? क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने आप को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं? देखिए, एक चीज तो जो आरोपी सिपाही है उसका मेडिकल कराने के बाद उसकी मुकदमा पहले अज्ञात के नाम जो दर्ज था उसमें उसका नाम शामिल कर लिया गया है। दूसरी पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई होती है विभागीय, उसमें बर्खास्तगी की बात डीजीपी ने खुद बोल दी है। दोनों सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, बेशर्म के आदेश आ जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज, पुलिसकर्मी अपने विभाग के कर्मी को बचाने के लिए किस तरीके से एकजुट होकर जिन चीजों को अंजाम दे रहे हैं वो सवालों के घेरे में है। पीड़िता ने सवाल उठाया है कि जो उसका बयान था उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो उसने पुलिस अधिकारी को बयान दिया था, जब उसका प्रिंटेड फॉर्म उसके पास आया तो उसमें कई सारी चीजें गड़बड़ थी, इसको लेकर उसने सवाल उठाया है। दूसरा जो आरोपी सिपाही है उसका कहना है कि जो विवेक तिवारी है उन्होंने उसे कुचलने का प्रयास किया था, तो इस वजह से उसका भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहले वो कह रहा था कि आत्मरक्षा में उसने गोली चलाई, लेकिन अब उसका कहना है कि गोली अचानक चल गई। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे जो आरोपी प्रशांत है वो भी अपने आप को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। वहीं विवेक तिवारी के परिजन है जो अंतिम संस्कार उस वक्त तक करने को तैयार नहीं है जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर सीबीआई जांच की घोषणा नहीं कर देते हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए हैं, एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, वो इस मामले की जांच करेगा। एसआईटी की टीम गठित कर इस मामले की जांच के लिए पहले ही की जा चुकी है। तो कई सारी चीजें चल रही है, उन सब के बीच पुलिस अधिकारियों का रवैया सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि जब हॉस्पिटल से उसे घर लाया जा रहा था तो उसे शहर में दौड़ाया गया, केसरबाग बिना बताए ले जाया गया उसे, और उसमें लेडी कांस्टेबल उसके साथ नहीं थी, उसके बयान में प्रिंटेड फॉर्म में गड़बड़ी की गई। तो पूरी जो योजना बनाई जा रही है पुलिसकर्मियों की ओर से, वो अपने महकमे की जो आंच
और जो कई सारे सवाल उस महकमे पर खड़े हुए हैं कि पुलिस के होने से सुरक्षा का भाव जगना चाहिए, लेकिन पुलिस के होने से अब डर लगने लगा है, उसको बचाने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। मनीष, जो बातचीत हुई थी विवेक की पत्नी कल्पना से, उनका सिर्फ एक कहना यही है कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ सीएम से मिलना चाहती हैं। क्या सीएम ने उनके इस बयान पर संज्ञान लिया है? कुछ बातें सामने आ रही है मिलने से जुड़ी हुई। चूंकि योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे, उन्होंने बयान गोरखपुर से दिया, निष्पक्ष कार्रवाई का बयान दिया और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की भी बात कही है। लेकिन अभी जो रवैया पुलिस प्रशासन का है, डीजीपी बर्खास्तगी की बात कह जरूर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर का ना आना और साथ ही अब पुलिसकर्मी का बदला हुआ रुख, पहले जो आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात को स्वीकार कर रहा था, अब वो कह रहा है कि गोली अचानक चल गई, गलती से चल गई। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश विभाग के अधिकारी अपने तरीके से करने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधे दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें उन्हें भाग लेना है, उसके बाद सहारनपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में बहुत उम्मीद कम है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने लखनऊ वापस आएंगे। हालांकि आशुतोष टंडन जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के 2 विधायक भी विवेक तिवारी के घर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बनाया उन्होंने और उन्हें समझाने की कोशिश भी की। हालांकि परिजन मानने को तैयार नहीं है। दो उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि कम से कम परिजनों की बात को सुना जाता, सरकार का कोई नुमाइंदा जाता, उनसे बातचीत करता, लेकिन ऐसा सरकारी स्तर पर भी नहीं हो रहा। तो कई सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो लखनऊ में पुलिस ने गोली मारी। हालांकि बयानों में एक अंतर देखने को मिल रहा है। पहले उस पुलिसकर्मी का कहना है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली मारी थी, लेकिन अब उसका कहना है कि पहले से वो पिस्टल लोडेड थी और उसे अचानक से वो गोली चल गई। वो चाहता नहीं था गोली चलाना। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसकी जांच के आदेश अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई को भी दिए जाएंगे। डीजीपी का ये भी कहना है। साथ ही शाम तक ऑर्डर्स मिल जाएंगे। जो पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू गोली चली है, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये एक्शन डीजीपी की ओर से सामने आया है। और चश्मदीद सना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष यादव ने। देखिए हुई उसमें विवेक तिवारी के साथ उनकी सहयोगी सना थी, वो हमारे साथ है। सना, क्या पूरी घटना रही, क्या कुछ पूरा इंसिडेंट रहा, वो जरा सर। 5 मालूम है आप परेशान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या कुछ घटना घटी, कितने बजे की घटना है, कैसे पुलिसकर्मियों से आप? 12-1 बजे की घटना है। 12-1 बजे की घटना है और घर आ रहे थे हम, रात का टाइम था। सामने से 2 पुलिसकर्मी आते हैं बाइक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम दूर से ही आके, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती है, ना हम तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, ना गाड़ी पे काला शीशा चढ़ा हुआ है, ना कोई ऐसा है कि हमने साइड में लगा के रोक रखी हुई है, कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मल अपना चल रहे हैं। सामने से आते हैं तो जब इस तरह से आते हैं तो आदमी घबरा जाता है। और वही घबराहट में सर ने क्या किया कि गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब उन्होंने रोका, आप रुके? जी, उन्होंने रोका। हाँ, उन्होंने रोका, बट हम नहीं रुके क्योंकि वो जगह रुकने लायक या सही नहीं लगी और मैं अकेले थी, शायद इस वजह से भी नहीं रोकना सही लगा उनको और वो आगे बढ़ाने लगे। और ये ऐसा तो आपने उनकी जो बाइक थी, जो दोनों सिपाही थे, उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए आप लोग आगे बढ़े? नहीं, टक्कर नहीं। हम लोग सामने पहले ये बाइक है, ये पुलिस है, एक दूसरा वाला वो मेरे शीशे की तरफ था। तो हम लोग ऐसे होके टर्न लेके जा रहे थे, तब बीच में पहिया उसके आ गई थी, जो टायर था बाइक का वो आ गया था। तो फिर गोली कैसे चली? गोली किस वक्त चली जब आपने टक्कर मारते हुए निकले? पहले से ही वो इतना ज्यादा एग्रेशन में आ रहा था, तभी चीजें हो रही थी कि शायद निकल जाना सही है या जो भी, और उसी 2-3 बार आगे बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने गोली चला दी। अच्छा, उसके बाद फिर गाड़ी जाके शहीद पथ पे नीचे अंडरपास से टकरा गई। उसके बाद फिर कैसे पुलिसकर्मी आए आपको और विवेक? 10-15 मिनट बाद 4-5 पुलिस आई जीप में। जी, तो जो पुलिसकर्मी आए, तो आपने अभी बताया कि वो हॉस्पिटल ले जाने में भी कुछ लेट लतीफी हुई, इलाज में कुछ लेट लतीफी हुई? सर वो वेट कर रहे थे एम्बुलेंस का, जो कि मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट वो कर चुकी थी, वेस्ट कर चुकी थी अपना, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा टाइम और वेस्ट हो। अच्छा, उसके बाद जब उनका इलाज हुआ, उसके बाद फिर आपको पुलिसकर्मी घर तक कैसे लेके आए?
घर तक तो मैं सुबह 5 बजे आई हूँ, ये 5 साढ़े 5 बजे मैं घर आई हूँ। तो आपको कहीं और ले जाने की मैं बैठी थी, पहले उन लोग केसर बाग लेके गए, उसके बाद में फिर गोमती नगर लाए, गोमती नगर से फिर केसर बाग में आपने बताया था कि केसर बाग जाना है, इस वजह से वो लोग ले गए। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया था, वो खुद लेके गए थे मुझे। तो आपको डर नहीं लगा कि बिना बताए कि डर लगा, बिल्कुल डर लगा, क्योंकि उस जीप में रात का ऐसा, मतलब पहली चीज तो एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, दूसरी चीज की रात का टाइम है, तीसरी चीज है कि कोई और दूसरी औरत नहीं है उसमें, मैं अकेले हूँ, तो मुझे डर लगा। अच्छा, आज बयान जो आपने दिए, बयान उसका प्रिंटेड रूप आपके पास आया था, तो क्या कुछ उसमें गड़बड़ी भी आप बिल्कुल गड़बड़ी ये है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी कहीं कोई खड़ी नहीं थी, गाड़ी हमारी चल रही थी। दूसरी चीज की उसमें ये था कि गोली चली, ऐसा लगा कि गोली चली, बिल्कुल नहीं, गोली चली थी, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये गोली चली है। तो आपने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा, अब इस मामले में आप चाहती क्या है? सुना क्या होना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत, मतलब जान ले लिए विवेक की। तो कार्रवाई चाहती हैं सना, उनका कहना है कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अमल में लाए। जो एफआईआर दर्ज हुई है और उनके जो बयान है उनमें जरूर कुछ ऑब्जेक्शन था, जो प्रिंटेड स्वरूप उनके पास आया है उसमें उन्होंने गड़बड़ी की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक